नेपाल सरकार का भी आकलन है और हम लोगों का भी आकलन है कि 2 लाख सवा 2 लाख तक जल घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है। उम्मीद है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं। अगर बाढ़ के क्षेत्र में महामारी आती है तो उस क्षेत्र के लिए भी स्वास्थ्य विभाग तैयार है। देखिए, नेपाल में बाढ़ आने के बाद जो है भारत पूरी तरह से सचेत होता दिख रहा है। जिस तरह से नेपाल में बाढ़ आया उसके बाद जो है वो जो विदेशी पर्यटक थे उसमें भी कई लोग जो है वो अब नहीं मिल पा रहे हैं। बाढ़ में माना जा रहा है कि बाढ़ के चपेट में कई लोग जो है वो आ चुके हैं। कई लोगों के मरने की भी खबर जो है वो पुष्टि हो चुकी है। इसी बीच जो है बिहार जो है पूरी तरीके से सचेत हो चुका है। सीएम सम्राट चौधरी जो पदाधिकारियों के साथ जो है मीटिंग करते हैं वो भी तस्वीर आप देख पाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जो हैं उन्होंने बाढ़ को लेकर के क्या कुछ कहा, पहले वो बयान सुनिए। नेपाल में जो ग्लेशियर का फटा उसका पानी जो तेजी से आ रहा है, उसके मद्देनजर हम लोगों ने पूरी तैयारी मुस्तैदी से कर ली है। और अभी तक की जो उम्मीद है कि वो पानी अभी हम लोगों को उम्मीद है कि अभी 7 बजे हम बात कर रहे हैं, 8:30-9 बजे तक हमारे वाल्मीकि नगर बराज पर तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन वहां से, क्योंकि ये जहां ग्लेशियर फटा वो जगह नेपाल के भी सबसे उत्तरी इलाके में तिब्बत चीन के बॉर्डर पर है, इसलिए वहां से आते आते पानी का वेग भी कम हो रहा है, पानी का मात्रा भी घट रही है। और जो उम्मीद है कि हम लोगों के वाल्मीकि नगर पर चूंकि पहले से बहुत कम जलस्राव था, 1 लाख क्यूसेक से भी नीचे था, इसलिए ये पूरा पानी अगर आ जाता है तो अभी तक नेपाल सरकार का भी आकलन है और हम लोगों का भी आकलन है कि 2 लाख सवा 2 लाख तक जलस्राव जाएगा, जो हर साल गंडक में आता है। और हम लोगों ने पूरे वहाँ के लोगों को, आम जनता को भी बता दिया है कि सतर्क रहना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्थिति ऐसी नहीं है अभी तक जो दिख रहा है। वैसे पानी और मौसम का कोई नहीं जानता है कल क्या होगा, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है। हम लोगों ने अलग से टीम बना के मुख्यालय से भी वहां भेज दिया है वाल्मीकि नगर। रात भर हमारे अधिकारी चौकस रहेंगे और उम्मीद है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी है, हम बाढ़ से बचाव के लिए हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं। 60 तरह का मेडिसिन की व्यवस्था हमने की है। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, कहीं भी बाढ़ हो जाए, या फिर शिशु हैं, या फिर आपके जो भी विकलांग हैं या फिर गंभीर रोग से ग्रसित हैं, उनके लिए हमने स्थान चिन्हित कर लिया है कि कहाँ उनका इलाज कराना है। चिकित्सा दल हो, चिकित्सक हो, नर्स हो, एनएम पैरामेडिकल हो, सबका व्यवस्था किया है। और अगर बाढ़ के क्षेत्र में महामारी आती है तो उस क्षेत्र के लिए भी स्वास्थ्य विभाग तैयार है। हम जो भी बन पड़ेगा जनता के लिए बाढ़ के आने से, तो हम उसके लिए पूरे तरह से तैयार हैं। क्या कैंप भी लगाएंगे? क्या स्वास्थ्य विभाग कैंप भी लगाएगा बाढ़ पीड़ित इलाकों में? चलंत चिकित्सा शिविर भी, चिकित्सा दल का भी हमने गठन किया है और शिक्षा स्वास्थ्य शिविर का भी गठन हमने किया है। तो आपने सीधे तौर पे मंत्री विजय चौधरी को सुना है, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पदाधिकारी जो है वो रात जगेंगे और पूरी तरीके से हमारी मुस्तैदी जो है वो पूरी तरीके से रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल खड़ा होता है कि बाढ़ के आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था क्या चरमराएगी, स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या कुछ तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को सुनिए।
तो आपने निशांत कुमार को सुना है, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बेड की पूरी व्यवस्था कर ली गई है, दवाइयों की व्यवस्था की गई है, कई और भी व्यवस्थाओं की चर्चा की। साथ ही आपको बता दें कि यह जो बाढ़ है उसे न केवल बिहार सरकार तैयार है, बल्कि आम जनता भी जो है वो सचेत है, और जो पूरी तैयारी होनी चाहिए वो पूरी तैयारी के साथ जो है सीएम सम्राट चौधरी के साथ पदाधिकारी मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं और इस पर जो है पूरी तैयारी करते हैं। तो पूरी खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप हमें सूर्य विहार पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।